दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे डॉक्टर्स की ओपिनियन की, खास करके जो लाइपोमा वाली बीमारी है उस बीमारी में डॉक्टर्स की क्या ओपिनियन होती है। कमेंट्स आते हैं, जैसे एक कमेंट मैं आपके सामने शो करता हूँ। इन कमेंट्स में इनका कहना यह है कि कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लाइपोमा की बीमारी की। लाइपोमा या फिर लिपोमा आप इसको बोल सकते हैं। आम भाषा में इसको चर्बी की गांठ भी बोलते हैं। आजकल देखा जाता है कि लगभग 20 में से एक व्यक्ति को ये आसानी से मिल जाती है। सिंपली मैं अगर बोलूँ तो ये एक तरह की गांठ बनती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती हैं कि बहुत सारी हैं, और सिंगल भी हो सकती है बॉडी के अंदर। ये हार्ड नोड्यूल्स की तरह भी हो सकती है कि हार्ड है, और इवन ये कई बार सॉफ्ट भी मिलती है। कुछ पेशेंट में बहुत सारी होती है, मल्टीपल जगह पे होती हैं, पेट पे भी देखने को मिलती हैं और हाथों पे भी देखने को मिल जाती हैं। एज का इसमें कोई रोल नहीं है, आपको ये लगभग 12-15 साल की एज में भी हो सकती है, 30-35 साल की एज में भी हो सकती है। ये पेनलेस कंडीशन है। हमारी बॉडी की जो एडिपोज टिश्यू हैं वो इकट्ठे एक जगह पे आके इकट्ठे हुए हैं, उसी कंडीशन को लाइपोमा बोला गया है। अब ये कई बार दर्द करना शुरू कर देती है। अगर ये आपके सर के पीछे हैं, गर्दन में है, या आपकी बैक में है, आपकी कमर में है, तो ये आपको दर्द क्रिएट करेंगी। इनसे दर्द होना शुरू हो जाता है क्योंकि बार बार प्रेशर लगता है, तो ये दर्द करती करती है। राइट। अब बात आता है, इनका कोई ऐसा समाधान भी नहीं है। ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, डॉक्टर्स के समझाने के बाद भी आपको बहुत डर लग रहा है, इतने सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखने के बाद भी आपको डर लगता है, कि जहाँ पे मेरे जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कीजिए, जिम वगैरह कीजिए, आपके बढ़ने बंद हो जाएंगे, और अपनी बॉडी से आप फैट घटाइए, क्योंकि फैट बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है टिश्यूज में, तभी जाके वो डिपॉजिट होती हैं। तो तब भी अगर आपको डर लगता है तो आप जाके इसकी सर्जरी भी करवा सकते हैं। इसका कोई ऐसा सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है। अगर आप लगता है कि आप मेडिसिन ले लेंगे 10 दिन 15 दिन तो ये घुल जाएंगे, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब मैं देता हूं उनके कमेंट का आंसर कि इसका पॉसिबल ट्रीटमेंट है या फिर नहीं है, क्या ये क्योर होती है या फिर नहीं होती है। देखिए, मेरे पास भी क्लिनिक में इस तरह के पेशेंट आते हैं जिनको लाइपोमा है। सबकी कंडीशंस अलग अलग होती हैं। कोई पेशेंट ऐसा है जिसको बहुत छोटी सी गांठ बनी हुई है, हाथ में गांठ है, सॉफ्ट है, हार्ड है, वो अदर बात है, वो अलग बात है। तो ऐसे पेशेंट में मैं मेडिसिन देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर पेशेंट परहेज करेगा, कंटिन्यूअसली मेडिसिन खाएगा, तो उसको आराम लगेगा। कोई पेशेंट बोलता है जी ये तो मेरे गांठ हो रही है, इसको आपको जल्दी से जल्दी ठीक करना है, कि वो सोचे कि 10 दिन में, 15 दिन में या 1 महीने में ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। राइट। अगर वो पेशेंट कंटिन्यूअसली मेडिसिन कर सकता है 3-6 महीने, तो जाके पेशेंट को आराम दिखने शुरू होते हैं। ठीक है। अब कोई पेशेंट है जिसके बहुत सारी गांठें हैं और वो चाह रहा है कि डॉक्टर साहब बस ये घुल जानी चाहिए 1 महीने या 2 महीने में, तो ऐसे पेशेंट के लिए सोल्यूशन नहीं है, उसमें भी मेडिसिन भी कम काम करती है। ठीक है, मेरे पास एक पेशेंट चल रहे हैं जिनको बहुत लंबे समय से मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, और उनकी जो है गांठें बहुत सारी है, मल्टीपल गांठें हैं, और उनके हाथ में थी और पेट पे थी। हाथ में तो ज्यादा थी, और पेशेंट की एज होगी लगभग 20 साल होगी, मेल पेशेंट हैं। तो उनके हाथ में जो गांठें काफी हार्ड थी, छूने में दूर से दिखती थी, अगर वो उसको हम ऐसे देखते थे। तो वो जो गांठें हैं, कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट से ये फायदा हुआ कि जो वो सारी जो गांठें हैं, कोई गांठ उसमें से टूट गई है, मतलब अंदर अंदर वो जैसे बड़ी थी, तो अब छूने में पता लगता है कि वो दो हो गई है, सॉफ्ट हो गई है, घुलने लगी है साइडों से। ठीक है, तो पता लग रहा है हाँ, ये मेडिसिन काम कर रही है। तो मेडिसिन जो काम कर रही है वही मेडिसिन जो है कंटिन्यू चल रही है, और ट्रीटमेंट जो है जहां तक सही रहेगा, पेशेंट परहेज अगर कंटिन्यू में ज्यादा रखेगा, उसको आराम भी रहेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, पेशेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो इस बीमारी को कितना समझता है। बाकी मैं मेडिसिन के ऊपर भी बोलता हूँ कि भाई मेडिसिन ऐसा मैं बोल दूं कि 100% ठीक है, तो 100% ये ठीक नहीं होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि लाइपोमा अगर कोई सिंगल है, बड़ा है, एनलार्ज है, तो कई बार भी होता है कि मेडिसिन काम नहीं करती है। ठीक है, तो बस ये था ये वीडियो। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आपकी बॉडी में कहीं पे भी गांठ हो गई है लाइपोमा वाली, तो आप उसका पहले एक ट्रीटमेंट ले लीजिए। 3-4 महीने तो आप पेशेंट को इलाज करना चाहिए। कोई भी आप दवाई ले सकते हैं होम्योपैथी डॉक्टर से मिलके, और या फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाएंगे या सर्जन के पास जाएंगे, तो आपको सर्जरी ही एडवाइस करेंगे। राइट। तो आप पहले होम्योपैथी या फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लीजिए, परहेज कीजिए, फैट अपनी बॉडी के अंदर जानी बंद कर दीजिए, तब जाके आपकी जो कंडीशन है ठीक हो पाएगी। मेन चीज जो है इसमें, ये नॉन कैंसरस नॉन मलिग्नेंट गांठें होती है। मतलब के कहना मतलब ये है कि इनसे गांठें जो बन गई हैं बॉडी में, लाइपोमा हो गई, इनसे कैंसर नहीं बनेगा आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, नॉन कैंसर। तो बस उम्मीद करूंगा इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राधे।